दिल्ली में सियासी जो पारा है वो किस कदर चढ़ा हुआ है, इसकी बानगी अगर आपको समझनी है तो नेताओं की लिस्ट देखिए जो आज जमीन पर उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और क्या यही घबराहट की वजह तो करेन जी नहीं बन गई है? गृहमंत्री अमित शाह मैदान में, योगी आदित्यनाथ मैदान में, अभी तक जो आपके साथी थे, आपके बेस्ट फ्रेंड थे राहुल गांधी, वो भी आज मैदान में है, वो भी तीखे प्रहार आप पर करने वाले हैं। देखिए प्राची जी, पहली बार अमित शाह दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे, पहली बार योगी जी प्रचार नहीं कर रहे, पहली बार मोदी जी प्रचार नहीं कर रहे, पहली बार राहुल गांधी प्रचार नहीं कर रहे। सब कर चुके, पिछले 12 साल से यही काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने राहुल गांधी रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली के लोगों ने मोदी रिजेक्ट कर दिया, अमित शाह रिजेक्ट कर दिए, योगी रिजेक्ट कर दिए। दिल्ली के अंदर इनकी बांटने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। दिल्ली के लोगों का एक ही बेटा, एक ही भाई है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में जो मर्जी कर ले। पिछली बार भी योगी जी ने 25 विधानसभा में प्रचार किया था, सब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह आ रहे थे। राहुल गांधी के तो जहां जहां कदम पड़े वहां कांग्रेस खत्म हुई है और दिल्ली में कांग्रेस जीरो थी, जीरो है, जीरो रहेगी। बीजेपी को भी जितनी बार दिल्ली में पिछली बार सीटें मिली थी उससे कम सीटें मिलेगी। बीजेपी की लड़ाई है डबल डिजिट में जाने की और कांग्रेस की लड़ाई है दिल्ली में जीरो से बाहर निकलने की। ये उसी लड़ाई में लगे हैं। हमारी लड़ाई है दिल्ली के लोगों के काम करने की। दिल्ली के लोगों के 25,000 रुपए बचते हैं महीने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की वजह से। इतने बुरे लगने लगे राहुल गांधी जी की, उनकी कमियां बड़ी आपको स्पष्टता के साथ नजर आने लगी हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी सर, जैसे जैसे दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं आप लोग फीके क्यों नजर आने लगे हैं? क्या दिल्ली में अधूरे पड़े काम भारी पड़ेंगे आप लोगों पर? हाँ बोले प्राची जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिग्गज जनता होती है, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जी भर के प्यार करा है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार का मतलब है दिल्ली के हर बस एक छोटा सा जवाब तहसीन पूनावाला जी से लेना है। मुझे ये बात जानने में बड़ी दिलचस्पी है सर, जिस सीट को आप जीतता हुआ देख रहे हैं, 1 मिनट कनेन जी प्लीज, जिस राज्य को आप जीतता हुआ देख रहे हैं वहां आपके नेता इतनी देर से प्रचार करने के लिए निकलते हैं। एक रैली मुझे याद है जो सीलमपुर में उन्होंने की थी, करेक्ट करिएगा अगर बाद में भी कुछ कैंपेनिंग उन्होंने की हो। आज आ रहे मैदान में जब चुनाव को बहुत कम वक्त रह गया। वो स्ट्रैटेजी थी कि लोकल लीडर्स जो है, दिल्ली के बड़े लीडर्स, वो इसको स्टेट इलेक्शन बनाए, इसे देश का मुद्दा ना बनाए, स्टेट का मुद्दे पर रखे और फिर लास्ट के 3-4 दिन राहुल गांधी जी ब्लिट्जरिंग करते जिता दे चुनाव। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लाडले बेटे, लाडले भाई, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो उनके लाडले बेटे, लाडले भाई जब उन्होंने कहा था कि ये लोकसभा में मेरी इज्जत का सवाल है, मैं जेल से बाहर निकलूंगा, मेरी आजादी का सवाल है, तो उनके बेटे और भाई को जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला, वापस अंदर क्यों भेज दिया दिल्ली की हवा में? और उनके नाद में कांग्रेस लगी तो कांग्रेस भी 0 पे आ गई, वरना कांग्रेस तो 99 पे पहुंच गई थी। दिल्ली की 1-2 सीट निकाल देती कांग्रेस। ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते, कांग्रेस का नुकसान हो गया। अच्छा चले ठीक है, किसने किसका नुकसान किया ये तो आप दोनों का पर्सनल इशू है, आप लोगों को तय करना है किसने किसका नुकसान किया। लेकिन प्रदीप भंडारी जी